न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान, आप सभी दर्शकों का जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं अपने इस नए एपिसोड मांगलिक दोष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस एपिसोड को लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है मांगलिक दोष। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो मांगलिक दोष है या कुजा दोष, इसके बारे में ज्योतिष और फलित ज्योतिष में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित हैं। मांगलिक दोष ऐसा कोई दोष नहीं होता जिसे हम दोष कहते हैं। देखिए, मंगल जो होता है, ये मांगलिक दोष मंगल की पोजीशन यानी मंगल कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में कुछ भावों में बैठा होता है, जिसे लोग मांगलिक दोष कहते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष कैसे बनता है। क्या होता है कि कुछ ऐसे भाव होते हैं जहां पे मंगल बैठकर अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का संचार करता है। चूंकि कुंडली के अंदर मंगल को रेड हॉट प्लैनेट या गर्म ग्रह कहते हैं, तो ये मंगल जब ऊर्जावान होता है तो ये, चूंकि मंगल ब्लड का भी कारक है, एग्रेशन का भी कारक है, एंगर का भी कारक है, तो जब भी क्रोध का भी कारक है, तो जब भी मंगल ज्यादा ऊर्जावान होगा तो वो जातक ज्यादा ही क्रोध और ज्यादा ही एंगर में होगा। तो जो उस मंगल की जो दृष्टि होगी जिन जिन हाउस पे पड़ेगी, वहां वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष कोई दोष है। और अब मांगलिक जो दोष होता है वो कैसे कुंडली के अंदर बनता है, तो देखिए, अगर मंगल जो है लग्न में, दूसरे में, चौथे में, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठा हो, तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है भारतीय ज्योतिष के अंदर कि ये जातक या अमुक जातक की कुंडली में मांगलिक दोष पाया जा रहा है। अब ये जो मांगलिक दोष का जो महत्व होता है, उसका सबसे ज्यादा तब होता है जब किसी जातक का विवाह होता है और उसकी कुंडली मिलान जब की जाती है, तो उसमें मांगलिक दोष का बहुत बड़ा रोल होता है। और हम ये देखते हैं कि अगर ये जातक या जातिका अगर मांगलिक दोष से ग्रसित है तो उसकी शादी किनसे हो पाएगी। तो ज्योतिष में एक और भ्रांति प्रचलित है कि जो मांगलिक दोष का निर्धारण होता है कुंडली के अंदर, वो सभी लोग लग्न और चंद्र कुंडली से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा यह जाता है कि जो मांगलिक दोष का निर्धारण होता है किसी भी कुंडली के अंदर, वो शुक्र कुंडली से होता है, क्योंकि जो विवाह का घर होता है वो 7वां घर होता है और 7वें घर का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। यही रीजन है, यही कारण है कि जो मांगलिक दोष होता है वो शुक्र कुंडली से ज्यादा देखना चाहिए वनस्पति की लग्न और चंद्र कुंडली से। अब जिन जातक की कुंडली में मंगल दोष है, उन जातक को मांगलिक दोष वाले लड़के से ही विवाह करना होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इस दोष की समाप्ति इन दोनों में नहीं हो पाती और वो जो एग्रेशन, वो जो शौर्य, वो जो साहस होता है, वो एक बहुत ही बड़े रूप में वैवाहिक मतभेद और विचारों के मतभेद में बदल जाता है, जिससे जो कारण उत्पन्न होता है वो तलाक तक पहुंच जाता है। तो ये जो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता कि आखिर ये मांगलिक दोष जो है किन जातक की कुंडली में ज्यादा प्रभावी होता है और कब होता है। तो देखिए, मांगलिक दोष उन जातक की कुंडली में ज्यादा प्रभावी होता है जिन जातक की कुंडली में मंगल 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में पाया जाए और मांगलिक दोष बने। जो दूसरा पॉइंट होता है कि जब कुंडली मिलान होता है और अगर गण दोष, जो गण दोष होता है, जैसे हम कहते हैं देवगण और राक्षसगण, अगर वो गण दोष कुंडली के अंदर पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। अगर हम बात करें जिस जातक का जन्म सर्प योनि में होता है, जैसे मृगशिरा और रोहिणी, वहां पे जो मांगलिक दोष होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। अगर किसी की कुंडली में मंगल अस्त होता है
या मंगल मरा हुआ होता है तो निश्चित रूप से उस जातक की कुंडली में भी मांगलिक दोष ज्यादा प्रभावी होता है। अगर कुंडली मिलाते हुए ये पाते हैं कि अगर ग्रह मैत्री किसी भी लड़की और लड़के की नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष उसमें भी ज्यादा प्रभावी होता है। अगर मंगल राहु और केतु के नक्षत्र में पाया जाए और राहु और केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष उसमें भी बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। जिस कुंडली में मंगल और शनि का संबंध षडाष्टक होता है यानी 6 और 8 का संबंध होता है उसमें भी मांगलिक दोष बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल और उसके लग्न के मालिक की जो संबंध होता है वो षडाष्टक होता है 6-8 होता है तो उसमें मांगलिक दोष ज्यादा प्रभावी होता है। अगर किसी जातक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है तो उसमें भी मांगलिक दोष बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। जिन जातक की कुंडली में मंगल किसी भी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हो, जैसे हम बात करें राहु, हम बात करें शनि, हम बात करें केतु, तो निश्चित रूप से जो मांगलिक दोष है बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। तो मित्रों, ये जो हमने आपको मांगलिक दोष के बारे में बताया, मैं फिर कहता हूं कि मांगलिक दोष कोई दोष नहीं होता, ये मंगल की ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो मैंने बताया जैसे लग्न में मंगल, दूसरी में मंगल, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें में मंगल पाया जाए तो मांगलिक दोष होता है। तो ये देखिए कि 12 भाव में से 6 भाव में मंगल के पाए जाने को हम मांगलिक दोष कह रहे हैं। तो इस पूरे अगर विश्व की बात करें तो निश्चित रूप से 70% लोग मांगलिक होते हैं। और ये मांगलिक, ऐसा मैं फिर कहता हूं, ये ऐसा कोई मांगलिक दोष नहीं होता, जो कि बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित होती हैं। तो बिल्कुल इस मांगलिक दोष से डरने की जरूरत नहीं है। केवल मांगलिक दोष उनमें ज्यादा प्रभावी होता है जो हमने पॉइंट आपके समक्ष रखे हैं। हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि कौन कौन से कंडीशन ऐसे पाए जाएं जिससे कि मांगलिक दोष स्वतः ही खत्म हो जाए या मांगलिक दोष का परिहार हो जाए, और कौन से सरल उपाय करके आप इस मांगलिक दोष के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, और स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए जितनी भी ज्योतिष के संबंधी समस्याएं होंगी, हमारी संस्थान उनका निराकरण करने का, उसका निवारण करने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।